एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है जिसे 1930 में अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया था। वही रेयॉन को कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है महेश दास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ दत्त, रामचंद्र पांडुरंग। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। वही बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास है। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर है और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 0.03%, 21%, 0.93%, 78%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा 0.03% है। वही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93% है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, चिंतामन देशमुख, अमिताभ चौधरी, मदर टेरेसा। तो 1958 में विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। वही मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है सलीम अली, राजेंद्र सिंह, कैलाश सांकला, विष्णु लंबा। तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। सलीम अली को भारत का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांकला को भारत का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है और विष्णु लंबा को भारत का ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 16 सितंबर। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वही विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका ने 1787 को संविधान को बनाया और 1789 में संविधान को लागू किया। वही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वही भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। वही विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में पाया जाता है? ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो कश्मीर हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में पाया जाता है। वही कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य में पाया जाता है। नेपाल हिमालय काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य में पाया जाता है और असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, दिहांग, जमुना, मेघना। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? ऑप्शन है 4000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर। तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है और वही एक्यूरेट में पूछ दे तो 35,800 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है? ऑप्शन है गोरे, जोन, बेल्ट, बॉक्स। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है या विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है? ऑप्शन है पाक जल संधि, एलिफेंटा पास, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि। तो एलिफेंटा पास श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है। वही पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशियाई द्वीप को अलग करता है और सुंडा जल संधि सुमात्रा को जावा से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मांडवी, सरयू,
गोमती, यमुना। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। वही मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है और यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है चेरापूंजी, अलास्का, मासिनाम, अमेजन। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनाम में होता है। वही मासिनाम में औसतन सालाना वर्षा 11,871 मिलीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के किस भाग में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन है प्यूलमूल, भ्रूण, कोटिलेडोन, रेडिकोल। तो पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के कोटिलेडोन भाग में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? ऑप्शन है इसमें उच्च वाष्प दाब होता है, इसका निम्न गलनांक होता है, इसका उच्च गलनांक होता है, यह अनुनादी या सोनोरस होता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। वही टंगस्टन का उच्च गलनांक 3414 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वही राज्यसभा का स्थायी सदन है जिसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल। तो मर्डेका कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? ऑप्शन है प्लेटिनम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो प्लेटिनम धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है। वही पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई निम्न में से होती है? ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होता है। वही अवतल लेंस की फोकस लंबाई ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन है कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है? ऑप्शन है तो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को फ्यूहर भी कहा जाता है? ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो एडोल्फ हिटलर को फ्यूहर के नाम से भी जाना जाता है। वही चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। वही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधे में भोजन का परिवहन करता है? ऑप्शन है स्थूल कोण उत्तक, फ्लोएम, जाइलम, मृदुतक। तो फ्लोएम उत्तक पौधे में भोजन का परिवहन करता है। वही जाइलम उत्तक पौधे में जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaSO4 × ½ CaO, Ca × OH2, CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ वही बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO और बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH × 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन है जूट, कपास, चाय, पटसन। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। वही कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है और पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। वही मौलिक अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है। नीति निषेध तत्व का उल्लेख आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है और नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेशियों को हड्डी से जोड़ता है? ऑप्शन है वसा में, कंडरा, उपास्थि, लिगामेंट। तो कंडरा पेशियों को हड्डी से जोड़ता है, वही लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? ऑप्शन है लिथियम, ओसियम, टंगस्टन, गैलियम। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। वही सबसे भारी धातु ओसियम होता है। वही सबसे कठोर धातु टंगस्टन होता है और सबसे मुलायम धातु गैलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है परमाणु संख्या का घटता क्रम,
परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, परमाणु भार का घटता क्रम, परमाणु भार का बढ़ता क्रम। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 9 जनवरी, 14 सितंबर, 11 जुलाई। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। वही तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है और केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कोल्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां निम्न के उदाहरण है। ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक। तो रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 2005, 1996, 2000, 1991। तो 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, क्लोरीन, बोरोन। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है और पारा एक धातु है, वो भी एक तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्वसन, संघनन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे में वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। वही पौधे में खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसी की जाती है? ऑप्शन है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1922, 1927, 1928, 1925। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। वही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। वही दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? ऑप्शन है श्यांतर उत्प्लव, पृष्ठ तनाव और आसंजक के कारण, तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह उत्प्लव के कारण, उत्प्रेक्ष और पृष्ठ तनाव के कारण। तो श्यांतर उत्प्लव के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम। तो केरल में सर्वोच्च साक्षरता दर है। वही दूसरे नंबर पर मिजोरम है। वही सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है हथेलियों में, पुक गुहिका में, नेत्र गुहा में, पेट में। तो अश्रु ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम 100 संख्या। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वही भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी जो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वही बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है और किरण बेदी भारत की प्रथम IPS महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि होने के क्या कारण है? ऑप्शन है मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती जनसंख्या। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण है जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मैडम ब्लावत्स्की,
जस्टिस रनाडे। तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, मालदीव। तो मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश चीन है और तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का रक्षक है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक होते हैं। वही संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वही राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम वकील होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन है कॉकरोच, मनुष्य, चूहा, मनुष्य। तो कॉकरोच में खुला नाड़ी परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन है अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, अक्टूबर से सितंबर, जनवरी से दिसंबर। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून होता है। वही आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, फिर 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। फिर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्टीमीटर, रेक्टिफायर, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसमें रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। वही अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। और वैसे और देश का नाम पूछ ले तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। वही प्रशांत महासागर की सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका गर्त है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मैडम भीकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले, पिंकली वेंकैया। तो पिंकली वेंकैया ने 1921 में राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। वही भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। वही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें शामिल है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वही दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। वही भारत के चौथे नागरिक सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं। वही भारत के 5वें नागरिक पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।